श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। सावन के महीने में पूरे महीने भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना की जाती है। भगवान शंकर को मनाने की मनवांछित फल पाने के लिए जो भी हम पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, यदि आप श्रावण के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते हैं, अगर आप सावन के महीने में 4 या 5 सोमवार पढ़ते हैं, सोमवार को भी भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा में वर्णन आता है सावन की महीने की शिवरात्रि का, कि शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करके अपने मन की कामना करके देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो तो पूरे चतुर्मास का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। पूरे सावन के महीने की पूजा का भी हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर एक ही घर में 4 देवरानी जिठानी है और सबके चूल्हे अलग जलते हैं, अलग खाना बनाया जाता है, खाया जाता है, तो उस घर में 4 शिवलिंग बनाओ। अगर पूरा परिवार एक साथ रहता है, एक रसोई में खाना बनता है, सब एक साथ भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग बनाओ। जो भी पूजन की सामग्री है सब हाथ लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि का बहुत ही खास महत्व है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। सावन महीने की शिवरात्रि का और शुक्ल पक्ष की द्वितीया का बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे पुराणों में वर्णन आता है, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर पर भी आप देख सकते हैं शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में चंद्र दर्शन लिखा हो। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का बहुत ही एक विशेष उपाय बताया है, जिसे करने से बहुत से लोगों की बीमारियों में आराम मिलता है। इस उपाय को किस तरीके से करना है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें लीवर, किडनी, काया का रोग हो गया हो, मतलब कि शरीर बेकार हो गया हो, चमड़ी सफ़ेद पड़ रही हो, काले काले धब्बे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग हो गया हो, उसको शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और द्वितीया तिथि में चंद्रमा का दर्शन करके प्रदोष काल के समय कच्चे दूध का छींटा और सफ़ेद पुष्प चंद्रदेव को समर्पित करना चाहिए। सफ़ेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो कच्चा दूध है उसका छींटा अपने तन पर दीजिए। सफ़ेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी बड़े से बड़ा रोग हो, कितनी भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा, तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में निवास कर रहा हो, अगर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहे। इस उपाय को करने से आपको बहुत से रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन आपको कच्चा दूध लेना है। जब चंद्रमा निकल आए, मतलब प्रदोष काल का समय रहे, उस समय चंद्रदेव को आपको कच्चे दूध का छींटन देना है, सफ़ेद चंदन का छींटन देना है और सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। इसके बाद में आपको कच्चे दूध का छींटन अपने स्तन पर भी करना है और सफ़ेद चंदन का लेपन कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आपको चंद्रदेव के दर्शन करना है। थोड़ी सी देर आपको वहीं पे बैठना है। ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। बहुत ही आसान उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको उपाय समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।